यद्यपि शिव की कृपा सदा इस काशी पर बनी रही है, पर कहते हैं कभी इस काशी में न शिव थे, न गंगा, न ये सब मंदिर थे, न शहर। यहाँ एक पावन वन था जिसे सुर, नर, मुनि सब कहते थे आनंद कानन। उस समय केवल कोल, शबर, भील, भर, निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के वनों में विचरण करते थे और नदियों झीलों पर वरुणा किनारे बसी बरण के वृक्षों से घिरी बस्ती का नाम वाराणसी कहलाने लगा। उषा काल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ता था कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। कहते हैं कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद आनंद कानन में घर बसा लिया गए और स्वयं गृहस्थी में बंधकर अविमुक्तेश्वर हो गए। उस समय श्री विष्णु जी यहाँ रहते थे और उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्करणी कुंड का निर्माण किया था। जब विष्णु जी काशी शिव जी को सौंप कर चले गए, तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। पर गंगा अब भी यहां नहीं थी ही नहीं गंगा इस ब्रह्मांड में। गंगा के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। दानी था राजा बलि, पर करता था दम। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप। 52 अंगुल का बौलक बनकर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी मौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब मौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। वामन ने पहले पग में सारी धरती नाप ली और अगले कदम में स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में भर दिया और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा जी। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने,